Agarwal, Senior Consultant Physician in Max Hospital, Shalimar Bagh. And I have been in this field for the last 15 years. And I'm mostly dealing with diabetes, hypertension, and other metabolic disorders. तो आज हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय बात करने के लिए है वो हमने हाइपरटेंशन चूज किया है। हाइपरटेंशन हमें बहुत कॉमनली आजकल यंग जनरेशन में भी देखने को मिलती है, और जैसे हम आफ्टर कोविड जितने लोग देख रहे हैं, ओल्ड पॉपुलेशन के साथ साथ यंग पॉपुलेशन भी इस हाइपरटेंशन से पीड़ित है। तो हमें इस हाइपरटेंशन को एक बड़ी ही सरल भाषा में समझने की जरूरत है, जिससे कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, हम इसके साइड इफेक्ट्स को कैसे अवॉइड करें, और हम अपनी जीवन शैली को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक बहुत ही स्टेबल एंड हेल्दी लाइफ को कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इस विषय पर बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन, जिसको हिंदी में उच्च रक्तचाप कहा जाता है, होता क्या है। हाइपरटेंशन उस समस्या को कहा जाता है जहां हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा हो। नॉर्मल हम इस चीज को कंसिडर करते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे होना चाहिए, लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और जब ये 140/90 से ज्यादा होता है तो ये हाइपरटेंशन की श्रेणी में आ जाता है। हाइपरटेंशन के कई कारण होते हैं। एक कारण होता है कि हमें एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जहां हम किसी कारणवश हाइपरटेंसिव नहीं होते। दूसरा एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जहां हमें दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे किडनी का में कोई दिक्कत हो, किडनी में खून के बहाव में कोई दिक्कत हो, या कोई और एसोसिएटेड बीमारी हो जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो हाइपरटेंशन के भी दो हिस्से होते हैं। जैसे ऊपर वाला जो हमने 120 बताया है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो 80 वाला बताया है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा हार्ट पंप करता है तो वो खून की मात्रा को हमारी नसों में बहाव करता है, और जब वो ब्लड प्रेशर जो हमें मेजर किया जाता है ड्यूरिंग दैट टाइम, जब हार्ट पंपिंग कर रहा होता है, तो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है? जब हमारा हार्ट बिल्कुल रिलैक्स होता है और खून का प्रेशर वापस हमारे फेफड़ों के द्वारा हार्ट में आता है, और उस ब्लड प्रेशर को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हाइपरटेंशन एक आम तौर पर एक समस्या है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसके बहुत सारे जोखिम भी हैं, जिसके कारण कि हम बहुत ज्यादा कॉमनली आजकल लोगों को सुन रहे हैं कि यंग जनरेशन के अंदर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं या पैरालिसिस अटैक आ रहे हैं, जिसको हम स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। या कई बार हमें ये मिलने लगता है कि कोई इंसान हमारे पास प्रेजेंट करता है कि किसी को नोज से ब्लीडिंग हो रही है। अब नोज से ब्लीडिंग हो रही है, जब हम उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा होता है। तो मोस्ट कॉमन कारण होता है कि नोज से ब्लीडिंग होना भी अपने आप में एक कारण होता है। अब हाइपरटेंशन आजकल की जनरेशन में क्यों बढ़ता जा रहा है? उसका बेसिक रीजन है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल सारी लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो अपनी स्वास्थ्य पे बिल्कुल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे हमें रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है, तो लोग उस चीज में आजकल समय ही निकाल नहीं पाते हैं कि वो एक्सरसाइज कर सकें। दूसरा रीजन है कि हमारे ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं। आजकल हमारे ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज्यादा खराब हैं। जैसे हम पैक्ड फूड खाते हैं। अब पैक्ड फूड के अंदर स्टोरेज के लिए उनको सॉल्ट कंटेंट ज्यादा रखना पड़ता है, और जिसके कारण पैक्ड फूड बहुत अच्छी चीज नहीं है, और ये हमारी लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स छोड़ रहा है। तीसरा रीजन है कि हम आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई है हम लोगों का, स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चौथा रीजन है स्मोकिंग। आजकल हम कॉमनली देख रहे हैं कि लोग बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तो
वो स्मोकर्स बन जाते हैं, दे कीप ऑन स्मोकिंग। और स्मोकिंग अपने आप में ब्लड प्रेशर के अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जैसे आजकल हम सांस की बहुत दिक्कत देख रहे हैं, खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो स्मोकिंग अपने आप में एक रीजन है। पांचवा रीजन है अल्कोहल इनटेक, कि आजकल अल्कोहल इंटेक यंग पॉपुलेशन में, और इवन मैं कह रहा हूँ कि टीनेजर्स में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है उसका इंटेक। तो वो भी अपने आप में ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो अब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अब हमारी दिक्कतें जो मोस्ट कॉमन होता है कि जब किसी इंसान को प्रेजेंटेशंस कैसे होती हैं, जब इंसान सो के उठता है तो उसके सर में भारीपन होता है, और थ्रू आउट द डे उसके सर में भारीपन रहता है। तो उस वक्त अगर हम ब्लड प्रेशर मेजर करें तो ब्लड प्रेशर हमें मोस्ट प्रोबेबली हाई मिलेगा। दूसरा तरीका रहता है कि हमें हर वक्त थकान सी महसूस होती रहती है, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमारे सर में भारीपन है, हमारे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है, तो हम हर वक्त थकावट का महसूस करते हैं। और उन केसेस में भी जब ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो वो भी हाई हो सकता है। तीसरा चीज जो हम कॉमनली प्रेजेंट करते हैं वो है कि हम लोगों की इरिटेबिलिटी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हमारा माइंड रिलैक्स नहीं है, हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं है, जिसके कारण हमारा इरिटेबिलिटी लेवल भी बहुत बढ़ गया है, और हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाता है। हम कॉमनली सुनते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो क्या इनका ब्लड प्रेशर हाई है। तो हाँ, हो सकता है ये बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण हमें गुस्सा के साथ साथ इरिटेबिलिटी होती है। गुस्सा आने का मतलब नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। गुस्सा आने का कारण ये होता है कि हमारा माइंड रिलैक्स नहीं है, हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और उसके कारण हमें गुस्सा आ रहा है। अब इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या हम इसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। जब भी हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कत होती है, या तो हम घर पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं ब्लड प्रेशर की, या हम अपने फिजिशियन के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर मेजर करवा सकते हैं कि क्या हम उच्च रक्तचाप से पीड़ित तो नहीं है। अगर हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर कराते हैं और ब्लड प्रेशर हमारा 140/90 के ऊपर आता है या 140/90 के आसपास आता है, तो इसका मतलब है कि हम हाइपरटेंशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 आता है तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल चेंज करने चाहिए, या हमें अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या हम इस वक्त दवाई शुरू करें या हमारा लाइफस्टाइल चेंज करें। तो इस वजह से हम 140/90 पे इमीडिएटली हमें अपने फिजिशियन को, या ये सिम्टम सर दर्द होना, थकान महसूस होना, हमारा नींद का डिस्टर्ब होना, या हमारी इरिटेबिलिटी इंक्रीज होना, तो इन सब केसेस के अंदर हमें अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। अब हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हम अपने ब्लड प्रेशर को बहुत सारे तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। हम हर इंसान को ये एडवाइस करते हैं एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 डेज इन अ वीक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट हेल्दी होता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं जिसके अंदर हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है वो भी हेल्दी होती हैं, वो रिलैक्स होती हैं, तो उसके कारण भी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आता है। दूसरा चीज होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, जो हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, जिससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। दूसरा तरीका है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का कि हम अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा को कम करें। अब नमक की मात्रा को कम करने का मतलब ये नहीं है कि हम टोटली नमक को बंद कर दें, बल्कि हम अपने पूरे दिनचर्या के अंदर 1 चम्मच 5 ग्राम नमक से ज्यादा नमक का सेवन ना करें। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल हमें देखने को मिल रही है कि आजकल लोग इसी ब्लड प्रेशर के चक्कर में सेंधा नमक या ब्लैक सॉल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नहीं, वो सही तरीका नहीं है। हमें अपनी डाइट के अंदर आयोडाइज सॉल्ट की बहुत सख्त जरूरत है।
अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक या ब्लैक सॉल्ट खाएंगे तो हमें हाइपोथायराइड होने की दिक्कत हो सकती है। तो हमारे लिए आयोडाइज सॉल्ट भी उतना ही जरूरी है, लेकिन कम मात्रा में। अब इसके कारण जैसे हम लोग बहुत कॉमनली नमकीन, मठिया, जो हाई सॉल्ट कंटेंट फूड है, वो हम अपने शाम की चाय या दिन की चाय के साथ लेते हैं, तो उसको हम अवॉइड करें और हम एक हेल्दी डाइट की तरफ मूव करें या हेल्दी मंचिंग करें, तो वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक हो सकता है। तीसरा तरीका है कि हम अपने जैसे हैबिट्स हैं स्मोकिंग एंड अल्कोहल ड्रिंकिंग की, उसको बंद करें। कम करने की जगह बंद करना एक बहुत ही व्यापक तरीका है जिससे कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम सोशल ड्रिंकर्स हैं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना रेगुलर ड्रिंकर्स के साथ होती है। तो स्टॉप अल्कोहल इनटेक, स्टॉप स्मोकिंग, दैट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग आवर ब्लड प्रेशर ऑल्सो। चौथा तरीका है कि हमने ये सब काम कर लिए, अब हम अपना फैट कंटेंट, स्पेशली सैचुरेटेड फैट्स, अपने फूड इंटेक में कम करें। जब तक हम अपने सैचुरेटेड फैट फूड इंटेक में नहीं कम करेंगे, जब तक हमारा ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा। उसका दूसरा कारण ये होता है, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट कर देते हैं, उन आर्टरीज की इलास्टिसिटी को कम कर देते हैं, जिसके कारण वो स्टिफ हो जाती हैं। जब वो स्टिफ हो जाती हैं तो उसके थ्रू जब हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है तो उसके कारण वो टोटली रिलैक्स नहीं हो सकती और उस खून की मात्रा को अपने अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकती है, तो उससे उन आर्टरीज में स्ट्रेस बढ़ता है और उन उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब इन सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद भी अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज्यादा रहता है तो हमें दवाई स्टार्ट करने की जरूरत है। और हमें दवाई स्टार्ट कर देनी चाहिए रादर देन ये सोचने के कि अगर एक बारी मैंने दवाई शुरू कर दी तो ये दवाई मेरे को जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप दवाई से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं और आप अपना रेगुलर लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग करते हैं और रेगुलर लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो आपकी वो दवाई बंद भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें अपने ऊपर कंसिडर करनी है कि हम अपने आप को कितना हेल्दी करना चाहते हैं और कितना हेल्दी महसूस कर रहे हैं। तो और अगर सपोज अगर हम इस चीज को इग्नोर करते रहते हैं और अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसके साथ हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे हमें हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, हमें स्ट्रोक या पैरालिसिस हो सकता है, हमें अपनी नजर में कमजोरी आ सकती है, जिस और हमारी किडनीज पे इफेक्ट आ सकता है, जिसके कारण हम क्रॉनिक किडनी डिजीज के में सफर कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर को हमें लाइटली ना लेके बहुत ही सीरियस होके उस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर हम इस चीज को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा चीज है कि हमें अपने तनाव पे कंट्रोल करना चाहिए। जितना मर्जी स्ट्रेस हो लेकिन वो हमारी बॉडी पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्ट्रेस हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है तो हमें रेगुलर मेडिटेशन या इवन अगर हमें उसके बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इवन हमें अपने कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हमें दवाई की जरूरत हो तो हमें दवाई भी शुरू करना चाहिए। तो तनाव पे कंट्रोल करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर हमें दवाई स्टार्ट कर दी गई है तो हमें उस दवाई को नियमित रूप से लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से नियमित रूप से ही फॉलो अप करना चाहिए, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि लाइफस्टाइल चेंज के बाद अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ रहा है तो क्या हम उसकी डोज को कम कर सकते हैं। अगर कम कर सकते हैं तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर और लाइफस्टाइल दोनों चीजों को कंट्रोल करके इवन हम अपनी दवा को भी बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बारी दवा बंद करते हैं तो उसके बाद हमें अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। हमें अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। हमें चीट डेज मिनिमम रखने पड़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तभी हम बिना दवाई के अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर के साथ एसोसिएटेड डिजीजेस को हम अवॉइड कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं अवॉइड।
जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर की, उन लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है कि वो प्रोन होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ना या हार्ट की बीमारी बढ़ना या उसके एसोसिएटेड बीमारियां बढ़ने का। तो हमें अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है अपने हाइपरटेंशन की, तो हमें अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपना प्रॉपर डाइट कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि हम उस बीमारी से पीड़ित ना हो जो हमारे परिवार के अंदर ये चल रही है। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, इस बीमारी को अवॉइड किया जा सकता है और इस बीमारी के साथ एसोसिएटेड फर्दर बीमारियों को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हमारे हाथ में है कि हम इसको कितना बेटर कंट्रोल करना चाहते हैं और कितना इसको अवॉइड करना चाहते हैं। हम इसके इंसिडेंट्स को, जो यंग पॉपुलेशन है हमारी, हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत की जरूरत है, थोड़े लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत है और हर तनाव को कंट्रोल करने की जरूरत है। धन्यवाद।